अस्सलामुअलैकुम डियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ फॉर एनटीएस फोप्टा ईटा और एटॉमिक एनर्जी के। आज इसका पार्ट जो है ना वो 20 है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू जो आता है अक्सर मैंने देखा है, कहता है डिस्क यूज़ इन एनर्जी मीटर इज़। तो एनर्जी मीटर के अंदर जो डिस्क होती है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए। जो एनर्जी मीटर के अंदर जो डिस्क होती है उसको कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो देखते हैं हम एनर्जी मीटर के अंदर जो डिस्क होती है उसको हम देखते हैं। यह देखिए हमारे पास एक एनर्जी मीटर की डायग्राम दिखाई गई है और ये उसकी डिस्क है। अक्सर आपने देखा होगा ये जो मीटर होते हैं एनालॉग, उनके अंदर एक डिस्क जो है ना ये घूम रही होती है। तो ये देखें इसके नज़दीक जो है ना ये मैग्नेट होता है। ठीक हो गया। तो इसलिए जो है ना अगर इस डिस्क जो है ये मैग्नेटिक हो तो ये क्या होगी, ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ क्या होगा, या अट्रैक्शन करेगा या रिपल्शन करेगा। तो जिसकी वजह से ये जो है ना डिस्क घूमेगी नहीं, और ये डिस्क जब नहीं घूमेगी तो फिर वो रीडिंग जो है ना वो अपग्रेड नहीं होगी। तो इसलिए जो डिस्क हम यूज़ करते हैं कंडक्टिंग डिस्क यूज़ करते हैं, एलुमिनियम की ये डिस्क बनी होती है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये डिस्क कौन से मटेरियल की होती है, ये एलुमिनियम की होती है। और ये जो है ना नॉन मैग्नेटिक होती है और ये कंडक्टिंग होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, ये कहता है कि इन मेजॉरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग इज़ प्रोवाइड बाय। तो जो हमारे पास आपने देखो कि जो मीटर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, और उनके अंदर जो यूज़ होती है डैम्पिंग, तो वो कौन सी होती है, वो एडी करंट डैम्पिंग होती है। तो डैम्पिंग क्या होती है, डैम्पिंग जो होती है वो क्या करती है, एक अपना मीटर के अंदर एक डिफ्लेक्शन टार्क होता है। ये एक मीटर है और इसका पॉइंटर है। ठीक हो गया। एक डिफ्लेक्शन टार्क होता है जो सुई को जो है ना डिफ्लेक्ट करता है, और एक कंट्रोलिंग टार्क होता है, इसके साथ स्प्रिंग लगा के ना कंट्रोलिंग टार्क। तो जब इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है तो क्या होता है, ये वाइब्रेट करती है। ये जो पॉइंटर होता है ना ये मीटर का, ये वाइब्रेशन करता है। तो वाइब्रेशन को रोकने के लिए हम डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। तो डैम्पिंग क्या होती है, एडी करंट डैम्पिंग हम इस तरह करते हैं। यहाँ पे ना एक मैग्नेट रखते हैं, यहाँ पे तो एक मैग्नेट रखते हैं, तो वो क्या करता है, इसको जो है ना एडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड करता है ताकि इसकी वाइब्रेशन को रोकने के लिए। तो ये हम देख लेते हैं, मीटर भी हम देख लेते हैं। ये देखें एक डायग्राम में एक मीटर दिखाया गया है, ये वाला, ये इसका जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर है मीटर का। तो ये जो है ना ये डैम्पिंग मैग्नेट जो है ना ये डैम्पिंग प्रोवाइड करता है। ये देखें ये मैग्नेट फ्लक्स यहाँ से पैदा होते हैं इसके साथ, तो इसके साथ रगड़ खा के ना ये पॉइंटर की वाइब्रेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये एडी करंट डैम्पिंग होती है। जब इसमें टार्क लगता है तो ये पॉइंटर जो है ना मूव करता है, ऐसे इस पोजीशन में मूव करता है। तो ये इसके साथ स्प्रिंग होता है, ये कंट्रोलिंग टार्क प्रोवाइड करता है, क्योंकि ताकि जो है ना ये पॉइंटर वापस भी आ जाए। ठीक है। तो फिर जो है ना ये इस तरह होता है, ये जब दोनों टार्क आपस में बराबर होते हैं तो ये वाइब्रेट करने लग जाता है। तो ये वाइब्रेशन रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए एक मैग्नेट ये प्रोवाइड करते हैं, तो इसके साथ ये देखिए डैम्पिंग एडी करंट पैदा करके इसको वाइब्रेशन को रोकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। कहते हैं हमारे पास 2 इंडक्टर हैं, वो क्या सीरीज़ में लगे हुए हैं। एक की वैल्यू 10 मिली हेनरी है, और दूसरे की जो है ना दूसरे की भी 10 मिली हेनरी है। तो इनकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है वो 5 मिली हेनरी है। तो टोटल इंडक्टेंस मालूम करें। तो इंडक्टेंस का फार्मूला हमारे पास एल टी इज इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो अभी हम ये निकालते हैं। ये जो देखें हमने मतलब इनकी वैल्यू पुटअप की हुई है। ये L1 और L2 की वैल्यू देखें 10 मिली हेनरी और प्लस 10 मिली हेनरी L2 की वैल्यू। और म्यूचुअल इंडक्टेंस की जगह हमने 2 इसी तरह आ गया, और M की जगह 5 मिली हेनरी हमने पुटअप किया।
तो हमारे पास आंसर आया ये 30 मिली हेनरी टोटल इंडक्टेंस हमारे पास आंसर आ गया। तो ये दो इंडक्टर जब एडेड होते हैं, दूसरा भी हमारे पास एक फार्मूला है, अगर इनमें वो पूछा है ऐसे L1 उसका ये फार्मूला है -L2 सॉरी प्लस और -2m होता है, ये दूसरा फार्मूला है। ये एडेड ना दिया हो तो फिर इस फार्मूले के तहत हम वो मालूम करते हैं। हमारा जी नेक्स्ट MCQs है, कहते हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लीमन फ्लक्स। तो ये भी बड़ा रिपीटेड MCQs है। तो इसको इसकी लीमन फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो लेमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs देखते हैं। कहते हैं नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज फॉर द फिलामेंट इन इनकैंडिसेंट लैम्प। तो इनकैंडिसेंट लैम्प का जो होता है एलिमेंट होता है, ठीक है, वो किस मटेरियल का आता है, तो वो टंगस्टन का हो गया। ठीक हो गया। यह देखें एक इनकैंडिसेंट लैम्प दिखाया गया है डायग्राम में। तो ये जो है ना, इसके अंदर से हम वैक्यूम पैदा करते हैं, इसके अंदर से इस तरह करते हैं हम, जो है ना इसके जो ये शीशे का जो है ना इसका बॉडी होती है, इसके अंदर से एयर को खारिज करते हैं। जब एयर को खारिज करते हैं तो उसके पीछे वैक्यूम बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो दो गैसेस होती हैं, ठीक है, वो हम इसलिए होती हैं कि इसका जो एलिमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है और इस हीट की वजह से ये पिघल ना जाए। तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर हम आर्गन और नाइट्रोजन दोनों गैस फिलअप करते हैं। इस तो इसका जो ये एलिमेंट है, ये वाला ये एलिमेंट इसने अभी हमसे पूछा है, ये वाला एलिमेंट ये किस मटेरियल का बना, तो ये होता है टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। तो अक्सर हीटर का भी हमसे पूछ सकता है। तो हीटर जो होता है आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर, तो इस तरह का इलेक्ट्रिक हीटर होता है। तो इसका जो एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम। ठीक है, ये याद कर लेना, ये अक्सर और ये MCQs पूछते हैं इसके अंदर कौन सी गैस होती है, तो ये मैंने अभी आपको बताया आर्गन और नाइट्रोजन गैस इसके अंदर फिलअप होती है। नेक्स्ट MCQs है, कहते हैं विच गैस यूज इन इनकैंडिसेंट लैम्प। तो हाँ, ये मैंने अभी आपको बताया है, इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन्स फिलअप करते हैं ताकि जो टंगस्टन का जो एलिमेंट होता है वो पिघल ना जाए। तो इस वजह से ये, क्योंकि ज़्यादा हीट अप होती है और शीशा बंद होता है, और बंद होने की वजह से हीट अप ज़्यादा जमा होने की वजह से वो पिघल ना जाए, तो इसलिए आग लगने का भी ख़तरा होता है। और इसमें ये अक्सर MCQs ये भी पूछता है कि आप जो है ना इसके अंदर हवा को क्यों खारिज करके वैक्यूम पैदा करते हैं, क्योंकि हवा में देखा है, अगर आपने देखा होगा उसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक हो गया, ऑक्सीजन होती है, ये बल्ब है, इसके अंदर से एयर अगर होगी यहाँ पे एयर पार्टिकल, तो उसमें ऑक्सीजन होगी। तो ऑक्सीजन हमेशा क्या करती है, आग लगने में क्या करती है, हेल्प करती है, प्रोवाइड करती है। इसलिए हम इसमें से एयर को क्या ना को निकाल के वैक्यूम इसमें पैदा करते हैं। वैक्यूम को खला भी कहते हैं। ठीक है, खला वैक्यूम। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQs है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। कहते हैं इफ़ वेव लेंथ इज़ इंक्रीज फ्रिक्वेंसी विल बी। ये आपने देखा वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी, इन दोनों जो है ना, ये दोनों क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये इस तरह होता है कि वेव लेंथ को हमेशा हम लेमडा से जो है ना ज़ाहिर करते हैं, तो ये बराबर होती है 1/f। फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी की, क्योंकि वेव लेंथ जब बढ़ती है तो फ्रिक्वेंसी हमारी कम होती है। तो ये अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ये देखें, ये रिलेशन दिखाया हो गया वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी का। ये देखें फर्स्ट हमारा जो साइकिल है इसमें, ये देखें ये फर्स्ट साइकिल, इसमें हमारी जो वेव लेंथ है, मतलब ये जो साइकिल है यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा है निस्बत इसके। ठीक है, जब हमारा फ्रिक्वेंसी का होता है 1 सेकंड में जितने साइकिल तय करो इसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो ये देखें वेव लेंथ बड़ी है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, क्योंकि 1 सेकंड में कम साइकिल जो है ना ये तय करेगी। तो दूसरा जो है नीचे में आप देख लें, तो यहाँ पे क्या है, वेव लेंथ कम है। तो वेव लेंथ जब कम होगी, इसकी वेव लेंथ कम होगी तो फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये देखें इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को ये देखें इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं।
ठीक है। यहाँ पे ये देखें 1 साइकिल पहले उसमें जो वेवलेंथ बड़ी थी तो 1 साइकिल तय किया, तो इसका मतलब है 1 सेकंड में जितने साइकिल तय करे तो उसे फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अभी ये देखें यहाँ पे वेवलेंथ कम थी तो 1 सेकंड में उसने 2 साइकिल तय किए, तो इसलिए हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई और वेवलेंथ कम होगी। तो इसलिए हम कहते हैं लिम्डा जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के, क्योंकि वेवलेंथ जब बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इसकी वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हम देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ये भी बड़ा रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, अक्सर ये पूछता है, कहते हैं व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है ये 3 ज़रा 10 की पावर 8। तो ये हमारे पास ये देखें सूरज है और ये हमारे पास अर्थ है, तो सूरज से अर्थ तक जो ट्रेवल करती है लाइट तो उसको लाइट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये कितने उसमें करती है, ये मीटर सेकंड में करती है, 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड में ये जो है ना फासला तय करती है, इसकी इतनी स्पीड्स होती है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछता है, और अगर ये भी एमसीक्यूज़ हमसे अक्सर उसमें ये पूछता है ये लाइट के बारे में। ठीक हो गया। हाँ, एक एमसीक्यूज़ में आपको दिखाता हूँ जो पूछा गया है, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें मैंने एक एमसीक्यूज़ इंक्लूड किया हुआ है, ये अक्सर एक दफ़ा ये पूछा गया था, कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होती है। तो इसने 4 ऑप्शन दिया, तो ये इसके बराबर होती है। ठीक है, 1/आवर एब्सोल्यूट नॉट, और ये इसके बराबर होती है। ठीक है, इसके जो है ये फार्मूला ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, 3 × 10 की ताकत 8, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में एक दफ़ा ये पूछा गया, तो इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया, तो ये भी आप याद कर लें, ये वाला फार्मूला। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये ट्यूबलाइट के बारे में पूछा है कि वो ट्यूबलाइट जो है ना किस तरह ट्यूबलाइट जो है ना लाइट को जो है ना प्रोड्यूस करती है, मतलब ट्यूबलाइट की जो है ना वो किस तरह वाइब्रेट करती है अपनी जो लाइट्स होती है। तो ये उसने पूछा गया। अभी हम ट्यूबलाइट की सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये देखें एक सर्किट डायग्राम है ट्यूबलाइट की। ये हमारे पास एक चौक होता है, चौक का काम फंक्शन ये होता है कि हाई वोल्टेज जनरेट करता है। हाई वोल्टेज क्यों जनरेट करता है, क्योंकि ये जो ट्यूबलाइट होती है इसके अंदर गैस होती है इसको आयनाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ये कैथोड और ये जो है ना 2 एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, और ये हमारे पास एक क्या होता है, एक स्टार्टर होता है। और स्टार्टर का काम ये होता है जब भी यहाँ पे जो है ना वोल्टेज प्रोवाइड किए जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से इसकी गैस आयनाइज नहीं होती, तो फिर स्टार्टर से क्या होती है, बिजली गुजरती है। तो स्टार्टर से बिजली गुजरती है, तो स्टार्टर के इस तरह जो है ना बाईमेटालिक होते हैं। तो ये जब हैवी वोल्टेज इधर से गुजरते हैं यहाँ से स्टार्टर से, तो इसकी बाईमेटालिक जो होती हैं ये आपस में क्या होती हैं, मिल जाती हैं। जब आपस में शार्ट होती हैं तो ये क्या होती है, ये हाई करंट पैदा करती हैं। तो हाई करंट को जो क्या करता है, ये चौक रोकता है। तो हाई करंट जब पैदा होती है तो इसके अंदर जो गैस होती है ये ट्यूब रॉड के अंदर, ये क्या होती है, आयोनाइज हो जाती है। जब आयोनाइज होती है तो फिर इस तरह होता है कि हमारी जो अपना वोल्टेज होते हैं, करंट होती है, वो चौक ओपन हो जाता है। ठीक है, फिर वो इस तरह से यहाँ से गुजरती है। ठीक है, यहाँ से गुजरती, तो यहाँ से जो है ना हमारी जो होती है गैस आयनाइज हो जाती है। आयनाइज जब होती है तो ये क्या करती है, रोशनी पैदा करती है। ठीक हो गया, ये गैस के जो एटम्स होते हैं आयोनाइज हो के रोशनी प्रोवाइड करते हैं, तो इसका फंक्शन ये होता है। और चौक का काम होता है हेवी वोल्टेज पैदा करना, और ये स्टार्टर का काम क्या होता है, ये जब शॉर्ट होता है तो हाई करंट पैदा करता है, क्योंकि इसको आयोनाइज होने के लिए हाई करंट हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। और जब इसका सर्किट इस साइड से होता है तो फिर ये क्या करता है, उसको ओपन करता है,
बायोमेटालिक स्ट्रिप अपने दोबारा उस पहले वाली हालत में आ जाती हैं। यह थी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और एमसीक्यूज़ पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स दिया करें और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो बनाने के लिए। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।